अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज के इस एपिसोड से हमने जांच पड़ताल में एक तब्दीली की है। अब से इंशाल्लाह हर एपिसोड में एक से ज्यादा अलग अलग मुद्दों की जांच पड़ताल करेंगे। आज के एपिसोड में हम 3 अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं। पहला मुद्दा है राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की जानिब से दी गई 2 साल सजा का। ये सजा उन्हें क्यों दी गई और जिसके लिए सजा दी है, क्या ऐसी सजा किसी और को भी मिलनी चाहिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है। दूसरा मुद्दा है चेतन कुमार का, जिन्हें हिंदुत्व पर रिमार्क करने की वजह से जेल भेजा गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि हिंदुत्ववादी भड़क गए और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के उस सारस का, जिसका दोस्त था एक मुस्लिम नौजवान। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने 2019 में कर्नाटक में एक जलसे आम से खिताब करते हुए किसी के लिए चोर लफ्ज कहा था। अब हम यहाँ इतनी एहतियात क्यों बरत रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। बहरहाल इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करते हैं, राहुल गांधी का वो बयान ही पूरा देख लेते हैं, जिसके लिए उन्हें गुजरात के सूरत की एक अदालत से 2 साल सजा सुनाई गई। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब जैसे ही कांग्रेस के राजकुमार को ये कहने पर, मतलब अभी जो आपने सुना है, वो कहने पर 2 साल की सजा मिली, तो सोशल मीडिया पर अलग अलग मीम्स बनने लगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर सामने आ गए और अदालत की जीत, और ये भी कहने लगे कि इस फैसले से जाहिर हो गया कि इस देश में कानून का बोलबाला हो गया, ये साबित हो गया है। हालांकि अगर किसी बीजेपी के दागदार चेहरे को सजा सुनाई जाती तो कुछ और बात होती। बहरहाल अब जबकि राहुल गांधी का मोदी सरनेम को लेकर चोर कहने की बात निकली है, तो सोशल मीडिया पर बहुत दूर तक ये बात तो जाएगी। इसीलिए अब पीएम मोदी का पार्लियामेंट में दिया गया एक बयान खूब शेयर किया जा रहा है और इसका मवाजना राहुल गांधी के बयान से किया जा रहा है। आखिर पीएम मोदी ने इस बयान में क्या कहा था और किसके लिए कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। आधार का बीज यहाँ है। बीस साल पहले नहीं, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, sit down, sit down, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। You control your members, please. You control your members. I have to control everybody. No, Mr. Anand Sharma ji, this is not the way. This unruly behavior cannot be appreciated. And the entire country is watching us. We should not become a laughing stock of the country. कोई हंसे तो अच्छा नहीं है, हंसना नहीं है। लोग हंस रहे हैं, वो देखना है हमको देख के। 20 साल पहले ये विजन, 20 साल पहले ये विजन अटल बिहारी वाजपेयी का था, लेकिन कांग्रेस कहती है आधार उसने शुरू किया तो भी हमें आपको क्रेडिट देने में तकलीफ नहीं है। आधार आपका।
अब कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए बिलवास्ता तौर पर राहुल के मामले में बहुत जल्द रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में उनका मवाजना स्वरपंखा से किया था और वो इन तबसरों के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो देखना चाहेंगी कि अदालतें इस केस का ट्रायल कितनी जल्दी मुकम्मल करेंगी। इसी तरह हीरोइन से पॉलिटिशियन बनी खुशबू सुंदर का ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मांग की जा रही है कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दरअसल 2018 के दौरान खुशबू जब कांग्रेस में थी तब उन्होंने ट्वीट किया था कि यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ देखो वहाँ मोदी। लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार यानी करप्शन सरनेम लगा हुआ है। तो बात को समझो, मोदी मतलब करप्शन, करप्शन से मोदी का मतलब, नीरव प्लस ललित प्लस नमो सब मिलाकर करप्शन। इस ट्वीट को दिग्विजय सिंह ने शेयर करते हुए लिखा कि क्या गुजरात के मिनिस्टर बीजेपी लीडर खुशबू सुंदर के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। बहरहाल अब लगता है कि ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे राहुल गांधी को अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की रुकनियत बर्खास्त कर दी गई है और ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद मुल्क भर में मौजूद तमाम यही अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कन्नड़ एक्टर और जात पात की मुखालिफत करने वाले कारकुन चेतन कुमार के। चेतन कुमार को गुज़िश्ता मंगल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हिंदुत्व झूठ पर मुबनी है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जुडिशियल हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। अपने ट्वीट में चेतन कुमार ने लिखा था कि 1992 बाबरी मस्जिद राम की यौम पैदाइश है, ये झूठ है। साल 2023 उड़ी गौड़ा और नंजय गौड़ा ने टीपू सुल्तान का कत्ल किया, ये भी झूठ है। हिंदुत्व को सच से हराया जा सकता है, बराबर ही सच है। अब ये ट्वीट करते ही इसे डायरेक्ट हिंदुत्व पर हमला करार दिया गया और आनन फानन में पुलिस ने चेतन कुमार पर आईपीसी की दफा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया। दरअसल कर्नाटक के आने वाले इलेक्शन से पहले टीपू सुल्तान का नाम काफी गर्दिश कर रहा है। ये भी तारीख में सुनहरे अल्फाज से दर्ज है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए मैसूर के शाह टीपू सुल्तान ने जाम शहादत नोश फरमाई थी। उनके मिसाइल टेक्निक, उनकी जंगी महारत के खुद अंग्रेज मोतरफ हैं, यानी उन्हें मानते हैं। ऐसे में बीजेपी की जानिब से ये दावा किया जाना कि उन्हें अंग्रेजों ने नहीं बल्कि वोक्कलिगा समाज के 2 अफराद ने कत्ल किया था, इस पर कड़ी तनकीद की जा रही है। खुद वोक्कलिगा समाज के अहम मठ के सरबराह आदि चुंचगिरी मठ के सरबराह पुजारी श्री निर्मलानंद स्वामी ने बीजेपी के इस दावे की पोल खोलते हुए इसे झूठ करार दिया है। बहरहाल कन्नड़ फिल्मों में चेतन का नाम एक्टर से ज्यादा सियासी जमातों, खास तौर पर जात पात की सियासत करने वालों के खिलाफ बोलने के लिए उनका नाम लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी उस मुद्दे की जो यूपी में काफी गरमाया हुआ है। जी हाँ, आरिफ और उसके दोस्त सारस का मुद्दा, जिसे बेजुबान और इंसानों के दरमियान गहरे रिश्तों की मिसाल कहा जा रहा है। पिछले दिनों खबरों में इस बारे में काफी कुछ शाये हुआ। इसकी तफसीली रिपोर्ट हमारे अजीज सहाफ़ी याहिया खान ने अपनी वेबसाइट सहर न्यूज़ में बड़ी तफसील से शाये की है। आप इस वेबसाइट से इस बारे में पूरी तफसील देख सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ऐसा बेहद कम ही देखने को मिलता है कि सारस किसी इंसान के इतना क्लोज हो जाता है या उससे दोस्ती करता है। दरअसल इस जख्मी सारस की देखभाल मोहम्मद आरिफ ने की। सारस तो ठीक हो गया, लेकिन उसने आरिफ का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ रहने लगा था। फिलहाल अपडेट इसमें यह है कि सारस और आरिफ की दोस्ती की चर्चे उसके गांव से निकलकर पूरे यूपी और फिर पूरे हिंदुस्तान और आखिरकार मुल्क की सरहदों से बाहर निकलकर इंटरनेशनल हेडलाइंस बने। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव एक दफा आरिफ और सारस से मिलने अमेठी पहुंच गए, उनके साथ बातचीत की, तस्वीरें शेयर की। एक बात गौर कीजिए, इतने पूरे अरसे के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जैसे इस बारे में कोई इत्तला ही नहीं थी,
वो सोया हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव के आरिफ और सारिस से मिलने के बाद तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नींद से जाग गया। उसने पिछले दिनों आरिफ और सारिस को अलग अलग कर दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि आरिफ के पास से सारिस को इसलिए ले जाया गया क्योंकि उन्होंने आरिफ और सारिस से मुलाकात की थी। अब खबर ये आई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से सारिस को ले जाया गया तो वहां से भी वो सारिस गायब हो गया। कहते हैं कि सारिस अपने करीबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी तरफ आरिफ ने बताया है कि उसे छोड़ देंगे तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। बहरहाल ये रिपोर्ट लिखे जाने तक भी सारिस का कोई पता नहीं है और इसे ढूंढने की अपीलें लगातार की जा रही हैं। वहीं बीबीसी ने आरिफ और सारिस की दोस्ती और इसको लेकर रियासत में गरमा रही सियासत पर एक रिपोर्ट में सारिस के तहफ्फुज़ के हवाले से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के समीर कुमार सिन्हा से बातचीत पब्लिश की है। इसमें सिन्हा कहते हैं कि किसी भी प्रोटेक्टेड परिंदे या जानवर को रखना गैर कानूनी है, उन्हें खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। आप किसी परिंदे को बचा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको उसे कानूनी तौर पर सुपुर्द करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे भी ऐसे ही परिंदे पाल सकते हैं। सारिस के बारे में मजीद मालूमात देते हुए समीर सिन्हा ने कहा कि सारिस एक रियासती एजाज वाला परिंदा है। सही ये होगा कि हम वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करें और परिंदे की हैबिटेट को बचाने की कोशिश करें, फिर कुदरत अपना काम खुद करेगी। बहरहाल आरिफ से सारिस को छीनने जाने के बाद सोशल मीडिया पर हमारे पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की जाने लगी हैं, जिसमें वो अपनी सरकारी क़यामगाह पर मोरों को दाना पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र ऋषभ सिंह यादव ने ट्वीट किया कि मोर हिंदुस्तान का नेशनल बर्ड यानी कौमी परिंदा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को घर में नहीं रखा जा सकता। मोर जंगली जानवर है। मोर को घर में रखने पर 6 महीनों की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा है। साहब मोर पाल सकते हैं, लेकिन आरिफ सारिस नहीं पाल सकते। इसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहलकार आरिफ के दोस्त सारिस को उठा कर ले गए, हालांकि सारिस एक कौमी परिंदा भी नहीं है। बहरहाल ट्विटर पर सोशल मीडिया पर इस पर खूब सवाल उठाए गए। उम्मीद करते हैं कि जांच पड़ताल का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।